डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनियाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। यदि मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करता हूं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एपिलेप्टिक विद सुटेबल एग्जांपल्स। एंटी एपिलेप्टिक आज पढ़ने वाले हैं। एंटी एपिलेप्टिक से इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपको डिटेल में बताने वाला हूं और किस तरह से स्ट्रक्चर और मेडिसिनल केमिस्ट्री को किस तरह से हम पढ़ते हैं वो सारी चीज बताने वाला हूं, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे डीसीयू का एग्जाम हो, चाहे जीपेट का एग्जाम हो, चाहे और किसी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो फार्मेसी से रिलेटेड, उन सभी से में क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। वो मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा किस तरह से हम उसको याद करेंगे, उसकी क्लास याद करेंगे, उसकी केमिकल क्लास याद करेंगे और उसका स्ट्रक्चर से हम उसकी केमिकल किस तरह से याद करेंगे, उसकी किस तरह से, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उसकी क्लास पूछ ली जाती है, क्लास से उसका ड्रग का नाम पूछ लिया जाता है, इस तरह से आपको। तो ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को अच्छी से समझ में आए। तो ये है आज अपना एंटी एपिलेप्टिक क्लासिफिकेशन। एंटी एपिलेप्टिक क्लासिफिकेशन में पहली बात करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक को समझने से पहले यहाँ पे देखना एपिलेप्सी क्या होती है। फ्रेंड्स, एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? बेसिकली दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या जिसको हम बोलेंगे न्यूरोलॉजी disorder in which the brain activity becomes abnormal, causing, जिसकी वजह से क्या होगा? सीजर्स और पीरियड ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर। क्लियर? मीन्स सेंसेशन या समटाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस। फ्रेंड्स, एपिलेप्सी से मतलब सिंपल सा लॉजिक रखना है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ही आप याद रखना, ब्रेन से रिलेटेड सीएनएस, जिसको अपन सीएनएस बोलते हैं, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सीएनएस बोलते हैं, उसकी वजह से उसको सीजर्स आने लग जाते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाता है, अवेयरनेस उसको नहीं रहती। ये सारा हो गया एपिलेप्सी से रिलेटेड। बहुत सारे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कन्वर्जन से कंफ्यूज करते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन क्या होते हैं देखना फ्रेंड्स। बेसिकली ए सडन वायलेंट एंड इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, विच इज एसोसिएटेड विद स्पेशली विद द ब्रेन डिसऑर्डर। वो एपिलेप्स की वजह से भी, किसकी वजह से हो सकता है? कन्वर्जन एपिलेप्सी की वजह से हो सकता है, या प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, या अदर एजेंट्स में ड्रग भी हो सकती है, या और कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या फीवर की वजह से हो सकता है इन बच्चों में। क्लियर? तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो ध्यान देना, एपिलेप्सी और कन्वर्जन दोनों डिफरेंट है। कन्वर्जन एक एपिलेप्सी की वजह से हो सकता है, लेकिन कन्वर्जन बहुत सारे दूसरे रीजन भी हो सकते हैं। दैट में भी टॉक्सिन हो सकता है, दैट में भी अदर ड्रग एजेंट हो सकता है, दैट में भी फीवर आल्सो। क्लियर? ये हो गया सारा का सारा इनके डेफिनेशन का। यहां आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन इनके डेफिनेशन की। मींस एंटी एपिलेप्टिक क्या होता है, एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स क्या होता है? ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी। जो एपिलेप्सी का मतलब सीएनएस डिसऑर्डर है, सीएनएस डिसऑर्डर है, उस एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं। एंटी कन्वर्जेंट्स क्या है फ्रेंड्स? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट कन्वर्जेंस। यहां पे कन्वर्जेंस किसी की भी वजह से हो सकता है, जिसमें एपिलेप्सी एक रीजन है। ठीक है? अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें पहला कैटेगरी है फ्रेंड्स हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन क्या होता है, इसको समझने के लिए देखना फ्रेंड्स क्या होता है हाइडेंटोइन। मैं सबसे पहले बात करता हूं एक रिंग सिस्टम की, जिसमें एक मैंने 5 मेंबर रिंग बनाया, जिसको बोलते हैं हम इमिडाजोल। ओके, इमिडाजोल। नाउ इस इमिडाजोल को मैं यदि सारे के सारे डबल बॉन्ड में सेचुरेट कर देता हूं, मतलब हटा देता हूं, तो किस तरह से बनता है देखना। यहाँ पे मैंने सारे के सारे बॉन्ड हटा दिए। इसका नाम होता है इमिडाजोलिडीन। इमिडाजोलिडीन।
ठीक है। इमिडाजोलिडीन से मैं यदि इसको फर्दर में थोड़ा सा डेरिवेटाइज करता हूँ, नाइट्रोजन मैंने यहाँ लगाया और 5 मेंबर बना दिया, दोनों नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन मीन्स कीटो ग्रुप, और फिर एक पास में इधर लगा दिया कीटो ग्रुप। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइडेंटोन। क्या बोलते हैं अपन? हाइडेंटोन। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, मतलब इमिडाजोलिडीन, ये तो इमिडाजोलिडीन तो हो ही गया, इसमें दो कीटोन ग्रुप है, कीटोन को अपन बोलते हैं ओन, तो इमिडाजोलिडीन डाइओन बोलते हैं अपन। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, इसमें इसकी ड्रग की बात कर रहे हैं, फेनेटोइन। फिनेटोइन, देखना हाइडेंटोइन, टॉइन से ही इधर फिनेटोइन वर्ड आया है। फिने का मतलब फिनाइल ग्रुप है, देखना यही स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे, ये हो गया हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन से एक फिनाइल, दूसरा फिनाइल, इस तरह से हम फिनेटोइन स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, फॉस्फिनेटोइन। फोस्फिनेटोइन, फोस से याद रखना आप लोग फोस्फेट, क्या याद रखोगे? फोस्फेट। फोस्फेट का मतलब देखना यहाँ पे नाइट्रोजन पे, एक नाइट्रोजन पे फोस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसको हम फॉस्फिनेटोइन बोलते हैं। फॉस्फिनेटोइन बेसिकली क्या है? प्रोड्रग है, बेसिकली प्रोड्रग है। प्रोड्रग क्या होता है? जो इनएक्टिव फॉर्म होता है बॉडी में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है, और फोस्फिनेटोइन बेसिकली फिनेटोइन में जाके कन्वर्ट होता है बॉडी में। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फिनेटोइन इज फिनेटोइन। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इथोटोइन। इथोटोइन से में इथो से याद रखना, एथ का मतलब क्या होता है? दो कार्बन। दो कार्बन यहाँ पे है, तो दो कार्बन यहाँ पे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं इन नाइट्रोजन पे, और एक फिनाइल ग्रुप ही रह जाता है, इसको बोलते हैं इथोटोइन। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है मेफेनटोइन। एम ई से याद रखना मिथाइल, एम ई से याद रखना मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप आ गया, और एथाइल ग्रुप फिनाइल के साथ में और जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मेफेनटोइन। ये हो गया फ्रेंड्स आपके 4 ड्रग्स किसकी? हाइडेंटोन कैटेगरी की। ओके, और ये आपको शायद स्ट्रक्चर याद हो गया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी अपन बात करते हैं इम्यूनोस्टिलबीन्स। इम्यूनोस्टिलबीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? देखिएगा, इम्यूनोस्टिलबीन्स में समझना लॉजिकली बहुत इजी है। मैं बेंजीन एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस बेंजीन के साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड के साथ में दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये इम्यूनोस्टिलबीन कहलाता है। मतलब दो बेंजीन, या फिनाइल कहूंगा, दो बेंजीन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी रहती है, इस तरह से इस फॉर्म में, एक ब्रिज के फॉर्म में रहता है, उसको इम्यूनोस्टिलबीन्स बोलते हैं। इसी का डेरिवेटाइजेशन अपन करना चाहेंगे। नेक्स्ट देखना, दैट इज कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन को समझना, कार्बा का मतलब होता है CO यहाँ पे, तो CO हो गया। एमा का मतलब हो गया एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। एजीपीन का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? देखना बहुत सिंपल है, एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, ईपीन का मतलब होता है 7 मेंबर्ड। ठीक है, 7 मेंबर्ड। तो देखना, ये तो CO ग्रुप हो गया ये वाला, एमिनो ग्रुप हो गया आपका NH2 वाला, और ये आपका जो बीच वाली जो रिंग सिस्टम है, इसमें ईपीन का मतलब 7 मेंबर हो गया, ये 7 मेंबर हो गया। 7 मेंबर के बाद में नाइट्रोजन है ही, इसको बोलते हैं कार्बामेजेपिन। ओके, और इम्यूनोस्टिलबिन कैसे हुआ फ्रेंड्स? देखना, बेंजीन रिंग एक ऐसा जुड़ा हुआ है, दूसरा बेंजीन ऐसा जुड़ा हुआ है, साथ में यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है इस तरह से, तो ये हो गया आपका क्या? इम्यूनोस्टिलबिन का, और कार्बामेजेपिन, ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल हो गया। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स ओक्सा कार्बाजेपिन। ओक्सा कार्बाजेपिन से बहुत सिंपल सा है, बेसिकली इसका डेरिवेटिव होता है, या इसका अपन मेटाबोलाइट भी बोलते हैं, इसको बॉडी में जाके यही बनाता है फ्रेंड्स, मेटाबोलाइट बना गया। देखो कैसे बनाता है, तो इस पोजीशन है, तो ये पोजीशन था बेसिकली इम्यूनोस्टिलबिन का डेरिवेटिव हो गया ये, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, ऑक्सा कार्बन। ऑक्सा से याद रखना कि ऑक्सीजन अटैच हो गया कार्बामेजेपिन में। ठीक है, ये हो गया आपका इम्यूनोस्टिलबिन। फ्रेंड्स नेक्स्ट कैटेगरी आती है बारबिचुरेट्स की। बारबिचुरेट्स को समझने के लिए बहुत सिंपल सी, अगेन दोबारा से मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिसमें देखना आप लोग 6 मेंबर्ड रिंग है, और 6 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग बहुत सिंपल है कि
दो नाइट्रोजन है, इसको हम बोलते हैं पिरिमिडीन। क्या बोलेंगे अपन? पिरिमिडीन। ओके, पिरिमिडीन को हम सारे के सारे डबल बॉन्ड सेचुरेट कर देंगे, जिस तरह से हमने अभी इमिडाजोल में किया था, सारे के सारे डबल बॉन्ड सेचुरेट करेंगे तो इसका जो नाम बनेगा उसको बोलते हैं पर हाइड्रोपिरिमिडीन। क्या बोलेंगे? पर हाइड्रोपिरिमिडीन। पर हाइड्रोपिरिमिडीन को आप अगेन जिस तरह से आपने हाइडेंटोइन का स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह से इसमें भी वही स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा देंगे और तीन कीटोन ग्रुप लगाएंगे। तीन कीटोन ग्रुप लगाएंगे अल्टरनेट फॉर्म में। अल्टरनेट फॉर्म में मतलब एक एटम छोड़ के, एक एटम छोड़ के, इस तरह से एटम छोड़ के। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हो गया आपका बारबिचुरिक एसिड। क्या हो गया? बारबिचुरिक एसिड। सारे के सारे बारबिचुरेट्स इसी के डेरिवेटिव होते हैं। क्लियर? अब अपन बात करते हैं फिनोबारबिटोन। फिनोबारबिटोन या फिनोबारबिटेल एक ही बात है। फिनोबारबिटेल वर्ड आ रहा है, देखना ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पूरा का पूरा थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर वही ही है बारबिचुरेट। ओके, लेकिन एक पोजीशन पे, इसको अपन फिफ्थ पोजीशन बोलते हैं, इस फिफ्थ पोजीशन पे एक तो फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको अपन C6H5 बोलते हैं, और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको C2H5 बोलते हैं, और यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं दो। तो इस तरह से ये फिनो से फिनाइल याद रखना, तो फिनो बारबिटोन वर्ड याद है ही। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड्स मैफोबारबिटेल। मैफो से याद रखना मिथाइल। एक एडिशनल मिथाइल ग्रुप और अटैच कर दिया किसमें? फिनोबारबिटोन में, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। बाकी वो का वो ये एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एमी से याद रखना हम मिथाइल डिनोट करते हैं एमी से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पिमिडोन। पिमिडोन से याद रखना फ्रेंड्स, देखना ये लगभग फिनोबारबिटोन जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे समझना बहुत सिंपल सा है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज एक ही है, लेकिन इस पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप नहीं होता। इसका मतलब ये बारबिचुरेट नहीं है, बारबिचुरेट नहीं है, बारबिचुरेट नहीं है। क्लियर? तो ये क्या है? बारबिचुरेट एनालॉग है, एनालॉग है। ठीक है, तो ध्यान रहना क्वेश्चन किस तरह से आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच इज नॉट बारबिचुरेट, तो आप वहां पे क्या होगा? पिमिडोन होगा, वो बारबिचुरेट नहीं होगा, लेकिन हम इसको क्लासिफिकेशन में बारबिचुरेट के साथ में लिखते हैं, ये एनालॉग है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ओके, फिर आता है नेक्स्ट आता है बेंजोडाइजेपिन्स। फ्रेंड्स देखना, बेंजो का मतलब बेंजीन रिंग सिस्टम है। ओके, डाई का मतलब दो, एजा का मतलब नाइट्रोजन, इपिन का मतलब 7 मेंबर्ड। ठीक है, तो देखना बहुत सिंपल है, यह डाइजेपाम का पहला स्ट्रक्चर आ रहा है अपने पास। देखना ये तो बेंजीन जुड़ा हुआ है, दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये, दूसरा नाइट्रोजन ये, और ये कितना मेंबर हो गया? कितना मेंबर हो गया? 7 मेंबर हो गया। तो ये हो गया आपका बेंजोडाइजेपिन। क्लियर? बेंजोडाइजेपिन की पोजीशन पे क्लोरीन, और ये जनरली यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। हर बेंजोडाइजेपिन में फिनाइल ग्रुप होगा ही होगा, 100% होगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और कीटो ग्रुप होगा, तो इसको अपन बोलते हैं डाइजेपाम। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स क्लोनाजेपाम। क्लोनाजेपाम में देखना नाइट्रो ग्रुप आ गया क्लोरीन की जगह, और क्लोरीन शिफ्ट हो गया कहाँ पे? बेंजीन रिंग पे, जो फिनाइल, जिसको अपन फिनाइल बोल रहे हैं। ठीक है, फिनाइल बोलते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में यहाँ पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल नहीं बचा, इसको हम बोलते हैं क्लोनाजेपाम। फिर उसके बाद में आता है फ्रेंड्स क्लोरजेपेट। क्लोरजेपेट बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत सिंपल है। क्लोरजेपेट, जेपेट से याद रखना पेट, पेट 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 से याद रखना, जैसे एसीटेट होता है उसी तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ये पोजीशन थर्ड पोजीशन कहलाती है। इस पोजीशन को हम थर्ड पोजीशन बोलते हैं, इसको COOH बोलते हैं। जनरली इसको पोटेशियम के सॉल्ट में दिया जाता है, इसीलिए ये COOK लिखा जाता है। तो जो आपकी बुक्स में भी कई बार देखना, इसको पोटेशियम क्लोरजेपेट बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरजेपेट बोलते हैं। क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोर, और यहाँ पे बाकी और कहीं नहीं है, सिर्फ कीटोन ग्रुप है। क्लियर?
फिर उसके बाद में आता है फ्रेंड्स लोराजेपाम। लोराजेपाम में देखना ये वाला लोराजेपाम, लोरा 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 से क्लोरा याद रखना, दोनों में क्लोरीन आ गया और हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया थर्ड पोजीशन पे, इसको थर्ड पोजीशन बोलेंगे और ये हो गया लोराजेपाम। मिडाजोलम फ्रेंड्स, मिडाजोलम से याद रखना इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग सिस्टम क्या होता है? 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एट 1,3 पोजीशन, इसको बोलते हैं इमिडाजोल। क्या बोलेंगे? इमिडाजोल। ठीक है, ये हो गया इमिडाजोल। यही इमिडाजोल रिंग सिस्टम फ्यूज हुआ यहाँ पे, ये वाला ये 5 मेंबर रिंग सिस्टम हो गया जिसमें 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए 1,3 पोजीशन पे, और ये बेंजोडाइजिपिन है ही, और इसमें फ्लोरीन और रहता है इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। क्लियर? ये हो गया बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स देखना ओक्साजोलिडीन डाइओन्स। ओक्साजोलिडीन डाइओन को समझने के लिए देखना, यहाँ पे मैं एक चीज स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ध्यान देना इसकी नंबरिंग होती है 1 2 और 3, जिसको अपन बोलते हैं ओक्सा एजा। ओक्सा एजा मीन्स ओक्साजोल। क्या बोलेंगे इसको? ओक्साजोल। ओक्साजोल से याद रखना, ओक्सा का मतलब ऑक्सीजन, एजा का मतलब नाइट्रोजन, ओल का मतलब 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम। ये होता ओक्साजोल। ओक्साजोल से अपन में इसको सारे के सारे डबल बॉन्ड में सेचुरेट करता हूं। देखना आप लोग, नाइट्रोजन के साथ में ये हो गया, डबल बॉन्ड हटा दिया मैंने, और इसको बोलते हैं ओक्साजोलिडीन। ठीक है, ओक्साजोलिडीन हो गया। ओक्साजोलिडीन से आप जिस तरह से अपन ने हाइडेंटोइन बनाया था वही सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सिर्फ ऑक्सीजन चेंज है, नाइट्रोजन की जगह कीटो ग्रुप यहाँ लगा दो और कीटो ग्रुप यहाँ लगा दो। ये ओक्साजोलिडीन है। डाइओन हो गया, डाइओन का मतलब हो गया कीटोन ग्रुप हमने जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स यह का ये स्ट्रक्चर मैंने आपको इधर बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया ओक्साजोलिडीन डाइओन, जिसमें ओक्साजोलिडीन डाइओन में किस तरह से नाइट्रोजन आ गया 1,3 ऑक्सीजन के साथ में 1,3 पोजीशन पे, और दोनों में कीटोन ग्रुप आ गया, ये वाला। ठीक है, यदि हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखना फ्रेंड, ट्राई मेथाडाइओन। ट्राई का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर देखना आप लोग, ट्राई का मतलब 3, मेथा का मतलब मिथाइल, मिथाइल CH3। तो देखना फ्रेंड्स इसमें तीनों, ये R3 कौन सा है? ये वाला R3 है। R5 हमारे पास ये वाले हैं, मीन्स ये वाला R5 है। ठीक है, R5 एंड R5 डैश। ट्राई मेथाडोन, ट्राई का मतलब तीन ही जगह पे मिथाइल ग्रुप है, उसको हम ट्राई मेथाडोन बोलते हैं, जिसका ट्राईऑक्सीडोन भी दूसरा नाम है, ट्राईऑक्सीडोन। पैरामेथाडोन, पैरामेथाडोन से ध्यान देना, दो पोजीशन पे CH3 है और R-5 पे, यहाँ पे इस पोजीशन पे इथाइल मोइटी है इंस्टेड ऑफ मिथाइल। मेलिडोन में एलाइल, मेली से एली वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये वाला एली, एली का मतलब एलाइल, एलाइल ग्रुप आ गया और एक कार्बन आ गया, R5 पे He है। डाइमिडोन का मतलब देखना फ्रेंड, दो मिथाइल ग्रुप आ गया, 2 मिथाइल में यहाँ पे एक इथाइल हो गया, ये डाइमिडोन हो गया। ठीक है, ये हो गया ओक्साजोलिडीन डाइओन के साथ में। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड फ्रेंड्स क्या होता है, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो गया आपका सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर। यदि मैं सक्सिनिक एसिड के स्ट्रक्चर को मैं कन्वर्ट करता हूँ सक्सिनामाइड में, तो बहुत सिंपल सा फ्रेंड्स देखना, CH2 मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने एमाइड के फॉर्म में NH लगा दिया, H2 नहीं रहेगा, NH रहेगा, इसको NH रहेगा, तो ये इमाइड हो गया। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, दो बॉन्ड के साथ में एक, तो इस तरह से इमाइड हो गया, इसको बोलते हैं सक्सिनामाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सक्सिनिमाइड, इमाइड। क्लियर? इमाइड फॉर्म होता है, यही सक्सिनामाइड है जो आपको अपना स्ट्रक्चर है। इसको मैं यदि रिंग फॉर्म में बनाता हूं तो आपको देखना समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से बनाता हूं, यहाँ पे इस तरह से ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास वाले दोनों ऑक्सीजन कीटो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, ये हो गया आपका सक्सिनामाइड। ठीक है, आपको देखना स्ट्रक्चर, ये का ये स्ट्रक्चर आ रहा है, क्लियर है, ये का ये स्ट्रक्चर आ रहा है, और यहाँ पे इसमें हमने डेरिवेटाइज कर दिया, इसको हम R1 बोल रहे हैं और इसको R3 बोल रहे हैं, R3 और R3 डैश। यदि हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों पोजिशन, एक पोजिशन पे नाम क्या है? फेन सुक्सिमाइड, फेन से फिनाइल वर्ड आ रहा है, फिनाइल आ गया आपके पास, मतलब
R3 पे ये फिनाइल आ गया, एक R पे तो क्या है, H है, मीन्स सिर्फ हाइड्रोजन है, बाकी पे फिनाइल है। फिनाइल आते ही फेन सुक्सीमाइड हो गया। ओके, मैथ सुक्सीमाइड का मतलब हमने फेन सुक्सीमाइड में एक मिथाइल और जोड़ दिया, ये मिथाइल और जोड़ दिया तो आपका क्या हो गया, मैथ सुक्सीमाइड। ईथो सुक्सीमाइड याद रखना, ईथो फिनाइल को हटा के हमने इथाइल ग्रुप जोड़ दिया और मिथाइल यहां से हटा दिया, ये हो गया ईथोसुक्सीमाइड। ओके, फिर अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में कार्बोक्सिलिक को हम बोलते हैं RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। मींस यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH है, R यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सोडियम वेलपोरेट। वेलपोरेट में देखना सोडियम का सॉल्ट है बेसिकली ये, तो ये जो हमारा इधर वाला COOH है, ये COOH सोडियम के सॉल्ट में दिया जाता है इसका डोजेस फॉर्म में, तो ये हमारा सोडियम सॉल्ट हो गया। 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, ये वेलप्रोइक एसिड है। वेलप्रोइक एसिड से सोडियम वेलप्रोइट बनकर मतलब ये सॉल्ट फॉर्म में है। ओके, ये आपका सॉल्ट फॉर्म में, इसी फॉर्म में जनरली डोजेस फॉर्म बनाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स गाबापेंटीन। गाबापेंटीन बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में दिया जाता है। ये COOH ग्रुप आ गया आपका, जिसमें बाकी ये R की जगह आ गया। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स वीगाबेट्रिन। वीगाबेट्रिन में देखना अगेन COOH ग्रुप आ गया और ये बाकी का पूरा ये R की जगह आ गया। ठीक है। फिर आ जा टियागेबिन। टियागेबिन में अगेन COOH ग्रुप आ गया और यहाँ पे बाकी पूरा स्ट्रक्चर R की जगह आ गया। इनमें कॉमन फ्रेंड्स कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन एक ही चीज है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स एमाइड्स। एमाइड को क्या बोलते हैं, RCONH2 बोलते हैं। ये एमाइड ग्रुप हो गया। R में यहाँ पे कुछ ना डिफरेंट होगा, जिसमें प्रोगैबाइड, ये हमारा कार्बो एमाइड ग्रुप हो गया और ये प्रोगैबाइड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। फिर आता है लेवेट्रायासिटाम। लेवेट्रायासिटाम में अगेन का एमाइड लिंकेज आ गया, ये वाला CONH2 ग्रुप आ गया और इस लेवेट्रायासिटाम में ये वाला कार्बन जो होता है ये चिरेल सेंटर होता है, इसीलिए ये बॉन्ड क्या है, थिक लाइन में बनाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड में क्या आता है स्ट्रक्चर, सल्फोनामाइड में SO2NH2 आता है, इसके साथ में कोई R जुड़ा रहेगा, SO2NH2 होगा, दैट इज द सल्फोनामाइड। जिसमें पहला ड्रग हमारा है जोनिसेमाइड। जोनिसेमाइड में ये हमारा SO2NH2 ग्रुप आ गया, ये वाला SO2NH2 ग्रुप। क्लियर। क्वेश्चन क्या आएगा अभी मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप का। टॉपिरामेट अगेन, टॉपिरामेट में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है टॉपिरामेट पे। फिर आता है नेक्स्ट कैटेगरी फ्रेंड्स सुल्टियाम, दैट इज अगेन सुल्टियाम में SO2NH2 आ गया, ये वाला SO2NH2 आ गया। फिर आता है फ्रेंड्स एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड में ये अगेन SO2NH2 और एसिटाजोलामाइड मेनली किसमें यूज होता है, डायूरेटिक। ठीक है, डायूरेटिक। क्लियर है। नाउ अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच इज यूज्ड एज ए जोनिस एंटी एपिलेप्टिक और बिलोंग्स टू सल्फोनामाइड कैटेगरी। तो आपको याद रखना जोनेसेमाइड, टॉपिरामेट, सुल्टियाम एंड एसिटोजोलामाइड चारों ड्रग है। जनरली इन सभी पे एक एक बार तो 100% क्वेश्चन आया हुआ है। टॉपिरामेट पे क्वेश्चन आया हुआ है, जोनेसेमाइड पे क्वेश्चन आया हुआ है, सुल्टियाम पे क्वेश्चन आया हुआ है, एसिटाजोलामाइड पे तो बहुत सारे, क्योंकि डायरेक्ट है तो वहां पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सल्फोनामाइड ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है 100% यहाँ पे। फिर आता है फ्रेंड्स ट्रायाजीन। ट्राया का मतलब 3, एचा का मतलब नाइट्रोजन, इन का मतलब 6 मेंबर। जिसमें देखना फ्रेंड्स यहाँ पे 6 मेंबर रिंग सिस्टम ये हो गया, 3 नाइट्रोजन आ गया, 3 नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायाजीन। ट्रायाजीन में लेमोट्रिगीन इसका ड्रग का एग्जांपल है, लेमोट्रिगीन। क्लियर है, ये ट्रायाजीन कैटेगरी आ गई। नेक्स्ट आता है कार्बामेट। कार्बामेट क्या होता है फ्रेंड समझना, यदि आपको ये तो पता होगा CH3COOH ग्रुप का इसका ये क्या होता है, ये बोलते हैं एसिटिक एसिड। ओके,
किसका एग्जाम्पल है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। यदि CH3 की जगह में NH2 ग्रुप लगा दूं, NH2 ग्रुप लगा दूं और COOH ग्रुप रहेगा, तो इसको बोलते हैं अपन फ्रेंड्स कार्बामिक एसिड। क्या बोलेंगे अपन? कार्बामिक एसिड। तो देखना यहाँ पे कार्बामिक एसिड के साथ में इधर देखना आप लोग, कार्बामिक एसिड ये NH2 हो गया, ये COO हो गया, तो कार्बामेट हुआ कि नहीं? कार्बामेट हो गया। सिमिलरली ये कार्बामेट हो गया, इसका मतलब दो कार्बामेट हो गया इसमें। और फेल से याद रखना फिनाइल, फेल से याद क्या रखना अपन को? फिनाइल। फिनाइल के साथ में दो कार्बामेट जुड़ा हुआ था, फेल बामेट। फेल बामेट, बामेट बा से याद रखना, दो मेट से याद रखना कार्बामेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्बामेट जुड़े हुए हैं फिनाइल ग्रुप के साथ में, तो इसको बोलेंगे फेल बामेट। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स, यदि हम इसको क्लासिफिकेशन देखते हैं, ओवरऑल क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन को यदि आप देखेंगे एंटी एपिलेप्टिक का, तो इसमें सबसे कॉमन आता है यूराइड। यूराइड का मतलब होता है यूरिया। यूरिया का जो स्ट्रक्चर आता है फ्रेंड्स, H2NC डबल बॉन्ड O एंड NH2, ये यूरिया का स्ट्रक्चर होता है। इसी के डेरिवेटिव होते हैं कि वो कौन से? एंटी एपिलेप्टिक यूराइड जिसको बोलते हैं। देखना ये क्या हो गया, नाइट्रोजन इधर जुड़ा हुआ है और कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरह से यूरिया का डेरिवेटिव हो गया, इसको अपन यूराइड बोलते हैं फ्रेंड्स। और यूरिया के डेरिवेटिव से यूराइड बनता है। यहाँ पे X अलग अलग कैटेगरीज में बनता है। अब देखना आप अपन कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारे पास आता है ये वाला स्ट्रक्चर, मैंने एसस लिया है, इसके साथ में यदि NHCO से जुड़ गया तो ये क्या बन गया हमारे पास? बारबिचुरेट बन गया फ्रेंड्स। ओके, बारबिचुरेट बन गया। बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर हमने देखा था, फिनोबारबिटोल, बारबिटेल, मेफोबारबिटेल एंड पिमिडोन। क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी आता है फ्रेंड्स, ऐसा कैसा ही मैंने लिया है, सेम ऐसा कैसा ही लिया। इस X की जगह में क्या लगा रहा हूं? NH लगा रहा हूं। ये हमारा क्या बन गया? हाइडेंटोइन। जो पहले कैटेगरी थी जिसमें फेनेटोइन, फॉस्फेनेटोइन, एथेटोइन, मेफेंटोइन, ये सारी हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद में देखना फ्रेंड्स, यही स्ट्रक्चर लिया है मैंने। X की जगह में क्या लगा रहा हूं? रेड कलर में ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? ऑक्साजोलिडीन डाइयून। वेरी गुड, ऑक्साजोलिडीन डाइयून, ट्राईमेथाडोन, डाईमेथाडोन, मेलिडोन, पैरामेथाडोन डाइयून, ये सारे के सारे ऑक्साजोलिडीन डाइयून का था। क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी फ्रेंड्स, ये क्या? यही सेम लिया मैंने। फिर उसके बाद में यहाँ पे CH2 जोड़ देता हूं, तो ये हमारे पास बन गया सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड में फेनसुक्सिमाइड, इथोसुक्सिमाइड एंड मैथसुक्सिमाइड, ये हमारी इस कैटेगरी की ड्रग्स हो गई। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा डेरिवेटिव फॉर्म लिया है, एज सच नहीं लिया, इसको थोड़ा सा डेरिवेटाइज किया है। डेरिवेटाइज करके हमने साथ बगल में जो रेड कलर में ये मैंने एडिशनल जोड़ा, ये हमारा बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी आ गया। बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी आ गया। बेंजोडाइजिपिन में हमने पढ़ा था डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम, क्लोरजेपेट, लोराजेपाम एंड मेडाजोलम। क्लियर? फिर उसके बाद में देखना अगेन ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, थोड़ा सा उसमें देखेंगे डेरिवेटिव फॉर्म में है। डेरिवेटिव फॉर्म में देखेंगे तो ये हमने ट्राइसाइक्लिक फॉर्म लगा दिया, जिसको हमने बोला था इम्यूनोस्टिलबिन, और जिसमें कार्बामेजेपिन और ओक्सा कार्बाजेपिन देखा था। फिर देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मिसलेनियस कैटेगरी आती है। मिसलेनियस कैटेगरी में यहाँ पे देखना आप लोग, जो सल्फोनामाइड पढ़ा था जिसमें जोनेसेमाइड, सोल्टियम, टोपिरामाइड एंड एसिटाजोलामाइड देखा था हमने। फिर उसके बाद में देखना एमाइड, प्रोगैबाइड, लेवाट्राइसिटाम आ गया। नेक्स्ट आता है कार्बामेट, फिल्बामेट पढ़ा था। फिर उसके बाद में देखना आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में वेलप्रोइक एसिड, गाबापेंटीन, वगाबेट्रीन एंड टियागैबिन। फिर उसके बाद में लास्ट में है ट्रायाजीन, और जिसको अपन लेमोट्रिगिन बोला था। फ्रेंड्स, इस का थोड़ी देर के लिए मैं आपको होल्ड कर रहा हूं यहाँ पे आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा का ऐसा आप एग्जाम में लिखाएंगे तो मेरा 100% अश्योरेंस है कि आपको 100% मार्क्स मिलने की उम्मीद, अब बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, बहुत सिंपल सा एक स्क्रीन पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं फ्यूचर में उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं और वही वीडियो बनाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड सर्किल में आपने जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।